नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदा अभिलोदखलाद्वामानं परमीष्टमं ततो गोप्यम। अर्थात जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनकी कपोलों पर मकर कृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभामान है, जो दधि फांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा की डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा तथा देव दीपावली कब है, पूजा विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त, कथा और कुछ उपाय के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब है। ऐसे मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर किए गए दान दक्षिणा का फल कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद तिल, गुड़, घी, फल, अन्न, कपास, कंबल, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। साथ ही जरूरतमंद को भोजन भी कराना चाहिए। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, जो देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से धन संपदा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा पाठ और दान पूर्ण करने से बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन स्नान दान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इस साल कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाएगी और स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फलों की प्राप्ति करता है। इस साल कार्तिक माह का पूर्णिमा तिथि का आरंभ 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 से शुरू हो रहा है, जो 16 नवंबर 2024 को सुबह 2:58 तक रहेगा। वही पूर्णिमा का उपवास के दिन चंद्र उदय का समय 15 नवंबर 2024 को शाम 6:51 से होगा। उदय तिथि पड़ने के कारण 15 नवंबर 2024 को गंगा स्नान किया जाएगा। इस साल गंगा स्नान करने की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, उसके बारे में आइए जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से लेकर सुबह 5:51 तक रहेगा। वही सत्यनारायण पूजा का समय सुबह 6:44 से लेकर 10:45 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जी स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर किए गए दान दक्षिणा का फल कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद तिल, गुड़, घी, फल, अन्न, कपास, कंबल, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। इसके साथ ही जरूरतमंद को भोजन भी कराना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान करने नदी या तालाब में नहीं जा रहे तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करिए। ऐसा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए हम आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप जल्दी सुबह उठे, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद घर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान श्री विष्णु को गंध, पुष्प, फल, फूल और वस्त्र अर्पित करें, देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। फल और मिठाई समेत चीज़ों को भी भोग लगाएं। व्रत कथा का पाठ करें। गरीब लोगों में दान करना शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन
भगवान विष्णु की आरती न करने से जातक को पूजा को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम आप सभी को इस दिन आरती करने की सलाह देते हैं। अब आइए जानते हैं इस दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा में माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन पूरे चिंताएं दूरे दूरे स्वाहा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुगम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं कार्तिवी अर्जुनो नाम राजा बहुसहस्रात्वान् यस्य स्मरेण मंत्रेण हतम नष्ट च लभेत। अब आइए हम आप सभी को बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा की महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना गया है। इस दिन नदी घाट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान का और अपनी क्षमता अनुसार दान का अधिक महत्व माना गया है। माना जाता है कि सभी पाप इस दिन नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी मंदिर शिवालय में या नदी तट पर दीपदान करना भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन दीपदान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर त्रिपुरासुर और उसके असुर भाइयों को मार दिया था। इसी वजह से इस पूर्णिमा का अन्य नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। इसलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय के लिए इस दिन दिवाली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में शिव भक्त गंगा तटों पर तेल के दीपक जलाकर देव दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों को सजाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं तथा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करके धन धान्य का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। आइए अब हम आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की व्रत का रसपान कराते हैं। इस दिन की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया था। अपने पिता की हत्या का खबर सुन तीनों पुत्र बहुत ही दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्म जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्म जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। तीनों ने ब्रह्म जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्म जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वर मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर सोचा और इस बार ब्रह्म जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम जा सके। 1 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्म जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुई। ब्रह्म जी के कहने पर माय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष ने सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्यमानी के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाढ़ बने और बाढ़ की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव
भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच जाकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों रथ एक सीधे में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। इसी युद्ध के बाद भगवान शिव शंकर को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। अतः कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा को पढ़ने का बहुत ही महत्व है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।